नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको 1 जुलाई 2024 को लागू हुए नए कानून के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदू विधि, मुस्लिम विधि और संविधान के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसलिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम मुस्लिम विधि में हलाला और मुताह विवाह के बारे में बात करेंगे। निकाह का मतलब है शादी और हलाला का मतलब है किसी चीज को हलाल या जायज बनाना। इस्लाम में हलाला एक प्रथा है जिसके तहत अगर कोई पति अपनी पत्नी को 3 तलाक दे देता है तो उस पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करनी होती है और फिर उस व्यक्ति से तलाक लेना होता है। इसके बाद ही वह पत्नी अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। इस प्रथा को निकाह हलाला या तहलील विवाह भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुताह विवाह की। मुताह शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद। मुताह विवाह मुसलमानों में होने वाला एक प्रकार का विवाह है जिसे केवल इतना अशरिया शियाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। मुताह को सामान्य अर्थ में एक निश्चित समय अवधि के लिए कुछ निश्चित भुगतान के बाद पुरुष और महिला के बीच अस्थायी मिलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मुताह के अंतर्गत मेहर तय करके एक निश्चित अवधि के लिए एक साथ रहने का लिखित करार किया जाता है। इस निश्चित समयावधि के पूरा होने पर निकाह स्वतः समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात महिला को 3 महीने की इद्दत अवधि बितानी होती है। दोस्तों, हम मेहर को भी समझें। मेहर यह वो रकम होती है जो किसी लड़की के होने वाले शौहर द्वारा उसे तोहफे के तौर पर दी जाती है। इस मेहर को न तो वापस लिया जा सकता है और न ही माफ करने के लिए लड़की पर दबाव ही डाला जा सकता है। हलाला से जुड़ी कुछ खास बातें। नंबर 1, हलाला प्रथा के तहत महिला को अपने दूसरे पति के साथ शारीरिक संबंध बनाना होता है। नंबर 2, कुछ लोगों का मानना है कि इस प्रथा का मकसद शादी को बचाकर रखना था। नंबर 3, उनका मानना है कि इस प्रथा से पुरुष जल्दबाजी में बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को तलाक नहीं देगा। नंबर 4, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में ट्रिपल तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया था। हालांकि निकाह हलाला के खिलाफ कोई कानून नहीं बना है। दोस्तों, अब अगले भाग में 3 तलाक की प्रक्रिया के विषय में विस्तृत बात करेंगे। आपसे सविनय निवेदन है, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। सादर धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को सुना। सादर आभार व धन्यवाद।